वृषभ राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखते हैं कि 2023 में आपको ऐसे कौन से काम है जो करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो सब बताते हैं कि क्या होगा, क्या होने वाला है, लेकिन बदलाव लाने के लिए, कुछ पॉजिटिव करने के लिए, कुछ पॉजिटिव बनने के लिए हमें खुद में भी बहुत बदलाव लाने ज़रूरी है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या करें और क्या नहीं करें। तो स्टार्ट करते हैं वृषभ राशि, आपके लिए 2023 में आपको क्या करना चाहिए, फिर बाद में हम देखेंगे क्या नहीं करना चाहिए। चलिए कार्ड्स बताइए वृषभ राशि को 2023 में क्या करना चाहिए। ओके, वृषभ राशि, ऐसा लग रहा है कि आप लोग मन से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं पे भी तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्या सही है क्या गलत है। कुछ डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं। मुझे आपकी एनर्जी अभी ऐसी लग रही है। लेकिन अभी ये वीडियो हमने देखना है कि क्या करना है 2023 में, तो स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, एक पेन और पेपर ले सकते हैं और उसके बाद आप पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो खुद के लुक्स में चेंज लाइए। अगर आप बहुत सालों से एक ही तरह के बाल फॉलो कर रहे हैं, एक ही तरह की ड्रेसेस फॉलो कर रहे हैं, तो थोड़ा चेंज लाइए अपने हेयर कलर में, हेयर कट में और अपनी ड्रेस सेंस में। अपने आप को सुंदर बनाइए। जैसे ही आपने ये किया, आप देखेंगे आप में अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया है, अलग ही एटीट्यूड आ गया है। भाई ये क्या हो गया, आप खुद सरप्राइज हो जाओगे। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे पहले तो अपने लुक्स में चेंज लाने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे ही आप अपने लुक्स में चेंज लाएंगे, मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपकी हीलिंग तो वैसे ही स्टार्ट हो गई। कॉन्फिडेंस आ गया है, मन को एक अलग ही खुशी मिल गई कि वाह, जैसे ही आपने कांच में देखा आप देखोगे वाह मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। तो एक चाहे कुछ नहीं है लाइफ में, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा जरूर देता है। तो सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए अपने लुक्स में, अपनी स्टाइल में, अपनी ड्रेस सेंस में चेंजेस लेकर आइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा घर पे मन नहीं लगता है, मैं घर जाकर क्या ही करूँगी, क्या करूँगा, मेरे को सिर्फ घूमना पसंद है, मेरे को सिर्फ अपना अकेला टाइम स्पेंड करना पसंद है, तो यस, सेल्फ लव करना अच्छी बात है, अपने लिए टाइम में निकालना अच्छी बात है। लेकिन मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा सोशलाइज भी आपको होना चाहिए, फ्रेंड्स से मिलना चाहिए। दो फ्रेंड्स भी हो, एक फ्रेंड भी हो जिससे मिलकर आपको अच्छा लगता है, तो थोड़ा सोशलाइज होने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब किसी भी फंक्शन में जाएं, अगर आप अटेंड कर सकते हैं तो आपको अटेंड करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली हील होते जाएंगे, जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको यहाँ पर अकेलापन बहुत खाया जा रहा है। तो थोड़ा खुद में चेंज लाकर, बहुत अकेले टाइम स्पेंड ना करके अकेले अकेले घूमने जाए। अगर आप घूमने जाने के भी शौकीन है ना, तो आप ग्रुप्स में जाइए, आप अच्छा फील करेंगे। तो यहाँ आपको सोशलाइज होने के लिए कहा जा रहा है। और कलर, हेयर कलर तो मुझे यहाँ बहुत ही दिख रहा है भाई, हेयर कलर तो करवा ही लेना आप 2023 में, बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाले हैं इससे आप। सेल्फ लव की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, तो मैं इस कार्ड को देखकर ये कहूँगी कि यस, खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप से बहुत प्यार करते हो, मुझे दिख रहा है, क्योंकि जो इंसान अकेले खुश रहता है वो अपने आप से प्यार बहुत करता है, उसको खुद का मी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ कि खुद से प्यार करने के साथ साथ आप अपने लिए बेहतर भी सोचो, अपने लिए अच्छी अफर्मेशन दो। वाओ मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ। मिरर में खड़े होकर अगर आप ऐसी अफर्मेशन नहीं दे पा रहे हो, तो उसके लिए सेल्फ लव करो। उसके लिए आप कोई भी रिचुअल कर सकते हो। 2023 में ये रिचुअल्स भी दिख रहे हैं कि आप कोई रिचुअल कर सकते हो, अफर्मेशन दे सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। चलिए और कार्ड्स हम लेंगे वृषभ राशि के लिए कि 2023 में उनको क्या करना चाहिए। परसेवरेंस, एक्सेप्टेंस, wisdom, यस,
जैसा कि पहले भी कार्ड्स आपके यही कह रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप में नेगेटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा एक ही बारे में सोच रहे हो, खुद की हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो उसके लिए मैंने बताया कि आपको क्या करना चाहिए। आगे भी मैं बताती हूँ कि इंतज़ार मत करो कि कोई आएगा और उठाएगा और कहेगा कि भाई उठो, अभी जो हुआ जाने दो और आगे बढ़ जाओ। तो ये सोच जो है वो आपको रोक रही है आगे बढ़ने से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर खुद की लाइफ में खुद कलर्स लेकर आने हैं। भाई खुद के साथ पक्षपात ना करो आप कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, मेरी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं है। मतलब आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि आपकी एक चीज़ चली गई है आपके पास से। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर, बार बार अफर्मेशन दे सकते हो कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसा है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो जब आप ये एक्सेप्टेंस लेकर आ जाओगे लाइफ में तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। अपनी बुद्धि से काम करो, किसी पे भी ट्रस्ट मत करो, किसी पे विश्वास मत करो बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ये कार्ड भी ये कह रहा है कि सब सुनो, सबकी सबकी गाइडेंस लो, सबकी एडवाइस लो, कौन क्या कहता है वो सब समझो, लेकिन आपको किसी का कहा हुआ नहीं करना है। आपको करना वही है जो आपको ठीक लगता है, आपके लिए सही है। चलिए और कार्ड्स हम देखते हैं वृषभ राशि को क्या करना है 2023 में। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आपके पास में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है 2023 में, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है उस ये डिसाइड करने में कि ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपने वो टाइम लिया तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी। तो थोड़ा निर्णय, जब भी आपको कोई ऐसी बात पे निर्णय लेने के लिए कहा जाए जो आपकी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो लव लाइफ से लेकर हो, चाहे शादी से लेकर हो, चाहे जॉब से लेकर हो, करियर के लिए हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, आपको बहुत जल्दी आपको डिसीजन लेना है। उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है कि मैं सोचूंगा, विचार करूंगा, फिर डिसाइड करूंगा। अगर आपने ऐसा किया तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी। दूसरा मैं ये देख पा रही हूँ कि जैसे ही आप थोड़ा सा अच्छा करने लगते हैं, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है लोगों को देखकर कि यार लोग, अगर किसी ने भी आपको कुछ भी कह दिया, उस वक्त किसी ने आपको पिंच कर दिया कि भाई तुम, क्योंकि लोग तो ऐसे है ही ना, अगर किसी कंपनी में भी हम जाएंगे तो सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं। तो आप क्या करते हैं ना कि जैसे ही आपको कोई कुछ कहने लगता है, आपको ऐसा लगता है कि अरे मुझ में तो ये क्वालिटी है ही नहीं, और आपका कॉन्फिडेंस उसी वक्त लो हो जाता है। ये पॉइंट आप स्पेशली लिखिएगा क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है कि अगर कोई आपके को कुछ भी कह रहा है तो उस वक्त आपको ये सोचना है कि यस ठीक है भाई, मैं ऐसा ही हूँ। मन में आपको पता होना चाहिए कि वो किस लिए ऐसा कह रहा है आपको। अगर आपके दिमाग में ये बात सेट हो गई तो लाइफ में कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता, आपको नीचे नहीं गिरा सकता, आपको धक्का मार के आगे नहीं बढ़ सकता। ये आप ध्यान रखिएगा। अपने डिसीजंस खुद लें, अपने डिसीजंस क्विकली लें, अपने आपको किसी से कंपेयर ना करें और गुस्से में अपना काम खराब ना करें। स्पेशली इन बातों का ध्यान रखें। चलिए देखते हैं वृषभ राशि क्या करना है आपको 2023 में। ओके, वृषभ राशि में ये देख पा रही हूँ कि आप सोचते बहुत हैं, बट आप अपने संस्कारों के बहुत पक्के हैं। अगर आपको कोई गलत भी कह देगा तो आप उसको बहुत जल्दी से क्विकली रिप्लाई नहीं देंगे, चाहे आपका दिल टूट रहा हो चल जाएगा, लेकिन आप सामने वाले को हर्ट नहीं करते हैं जल्दी से। सो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आप किसी को हर्ट मत करो, लेकिन खुद भी हर्ट मत हो। अगर कोई भी तीसरा इंसान आकर आपको कुछ भी कह जाता है तो आपको उस बारे में सोचना चाहिए कि इसने ये बात क्यों कही। आप समझ पाओगे उस वक्त कि वो बात सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कही गई है। आप वैसे हो नहीं। आप वो मत मानो कि सामने वाला क्या कह गया और आप वैसे हो कि नहीं। सो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आप वैसे हो इसलिए लोगों ने आपको कुछ भी कह दिया।
आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है। किसी ने कुछ कह भी दिया तो उस बात का जवाब उसी वक्त उसी को देकर और बात को ख़त्म करनी है। आपको खुद की वैल्यू सीखनी है। आपको यूनिवर्स कई बार ये चीज़ समझा चुका होगा, मुझे ऐसा लगता है कि भाई तुम्हारे में बहुत क्वालिटीज़ है, तुम बहुत वैल्यूबल पर्सन हो, लोगों के लिए तुम बहुत वैल्यूबल हो। लेकिन कई बार कोई भी इंसान आकर अगर एक भी बात आपको कह देता है तो आप अपने आप को समझते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ। तो प्लीज़ ये सब स्टॉप करिए। जब भी आपके सामने ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आपको 1 मिनट के लिए सोचना है कि अरे इसने ऐसा क्यों कह दिया, और हंस दो उस बात पे कि ये तो मुझे गिराने के लिए चीज़ थी, और बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। आप देखेंगे कि वो बात आपके कानों तक भी नहीं गई है और वो ख़त्म हो गई है, और उससे आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहने वाला है। चलिए गाइज, ये था वृषभ राशि के लिए कि उन्हें क्या करना है। अब हम देखेंगे क्या नहीं करना है। चलिए देखते हैं वृषभ राशि क्या नहीं करना है आपको 2023 में। ओके, जैसा कि मैंने पिछले कार्ड से भी बताया कि किसी को भी जज नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट, किसी को भी जज नहीं करना है। आप नहीं डिसाइड कर सकते कि दूसरा इंसान कैसा है कैसा नहीं है बिना उसके बहुत क्लोज गए। सो आपको किसी को भी जज नहीं करना है। अपने आप का कॉन्फिडेंस, मैंने कहा ना बार बार, किसी की इंतज़ार मत करो कि कोई आएगा और आपसे कहेगा कि भाई तुम ठीक हो, तुम परफेक्ट इंसान हो, तो ये इंतज़ार मत करो। अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बनाओ कि कोई आकर कुछ भी कह जाए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़े। तो क्या नहीं करना है आपको, अपने कॉन्फिडेंस को ख़त्म नहीं करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है। कोई भी मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पर, कोई गलती अगर आपसे हो जाती है तो आप बहुत टाइम तक वेट करते रहते हो कि वो अपने आप ठीक हो जाएगी। बहुत आप उसे टाइम देते हो कि वक्त जब ठीक होगा तब हो जाएगा। तो क्या नहीं करना है आपको, वो टाइम नहीं देना है भाई। इतना पेशेंस मत रखो। इतना पेशेंस रखोगे तो वो चीज़ ही खत्म हो जाएगी, वो बात ही खत्म हो जाएगी, वो अपॉर्चुनिटी ही हाथ से चली जाएगी। तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस यहाँ पर नहीं रखना है चीज़ों को फिक्स करने के लिए। जो चीज़ करनी है वो इंस्टेंट करो और ख़त्म करो बात। या मैं देख पा रही हूँ कि बात बात पर हो सकता है कि आप जो बोलते हैं वो शब्द लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाते हैं। आपने पूरी मेहनत कर ली किसी को बहुत आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो उसको पूरी तरह से दिल पे लग गया, उसको हर्ट कर गया। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा किसी को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जिससे कि सामने वाला बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाए। वो एक कर्मा हम ले लेते हैं बिना मतलब का, जो हमें कहीं ना कहीं तो भुगतना पड़ता ही है। तो किसी को भी ऐसे शब्द ना कहें जो कि उसके दिल को लगे। और एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हीलिंग प्रोसेस सीखना या कुछ ऐसे ऑकल्ट साइंस में जाना जिसमें कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या हीलिंग, ऐसा कुछ भी आप सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मैं ये कहूँगी किसी यूट्यूब के थ्रू या किसी की वीडियो के थ्रू ना सीखें। जब तक एक गुरु आपके पास ना हो आप वो काम मत करना। मैं यहाँ स्पेशली देख पा रही हूँ कि अपने मन से कुछ भी स्टार्ट मत करना बिना किसी की गाइडेंस के, बिना किसी को गुरु माने। ये चीज़ें कभी भी फलदायी नहीं होती है, हमें प्रोटेक्शन नहीं देती है। सो ऐसे काम करने से पहले किसी को अपना गुरु जरूर बनाना। वी ऑल आर जस्ट स्टारडस्ट। यस, अपनी किस्मत पे भरोसा रखो गाइस। अपनी किस्मत पे आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है आप बहुत कंप्लेन करते हो। मत करो कंप्लेन। बार बार अपने के हाथों को देखकर बोलते हो अरे मेरी किस्मत में क्या लिखा है। कंप्लेन करते रहते हो। तो वो कंप्लेन करना आपको बंद करना है, उसकी जगह ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करना है। चलिए और कार्ड्स हम देखते हैं क्या नहीं करना है वृषभ राशि को 2023 में। क्या नहीं करना चाहिए 2023 में।
ओके, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अपनी हेल्थ पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि अरे मुझे बार बार क्यों हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो वो हेल्थ इश्यू होने का रीज़न ये है कि आप अपनी हेल्थ को बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। यहाँ पर उस पर बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं है। आपको बहुत अच्छी डाइट आप नहीं ले पा रहे हैं। आप अपने लिए टाइम वर्कआउट के लिए या अपने लिए योगा के लिए किसी भी एक चीज़ के लिए आप अपने आप के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं। आप वॉक करने नहीं जा रहे हैं। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि भाई अपने हेल्थ को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, अपनी हेल्थ को मजाक ना बनाएं। अपनी हेल्थ जो होता है वो सबसे बड़ी आज की तारीख में हमारे पास संपत्ति है। अगर वो हमारे पास है तो हम देख पाएंगे कि लाइफ का कुछ भी हम अचीव कर सकते हैं। तो 2023 में ये स्पेशली आप नोट करिए प्लीज़ कि अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ना लें। और एक चीज़ और मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि कुछ अगर कोई अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि क्यों मैं नहीं प्रेग्नेंट हो पा रही हूँ या फिर मतलब कब मेरा ये प्रेगनेंसी होगा, तो मैं ये देख पा रही हूँ 2023 आपके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, किसी की गाइडेंस लेना ज़रूरी है। तो अंडर गाइडेंस आप ये करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। एक कार्ड और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि क्या नहीं करना है आपको। तो यहाँ मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि अपने आप को बिल्कुल भी किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अगर आपने 2022 में किसी से प्यार किया है, किसी को आप पसंद करते हैं, कुछ चाहते हैं, किसी से कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको उनसे अपनी बात शेयर करनी चाहिए, एक्सप्रेसिव बनना चाहिए। सो अपने आप को रोकना बंद करिए। स्टॉप कि ये जो शब्द है जो बार बार आपका मन कहता है कि भाई स्टॉप हो जा, अब आगे मत बढ़, उसको स्टॉप कर दीजिए। ये सही समय है, तो अपने आप को रोकना बंद करना चाहिए। चलिए और कार्ड्स हम देखते हैं यहाँ पर वृषभ राशि को क्या नहीं करना है 2023 में। लेजी, ओके, क्या नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अगर आप कोई आपको छोड़कर चला गया है, सपोज अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, अगर किसी ने आपको ब्लॉक करके रखा है, बार बार उस इंसान को मैनिफेस्ट मत करिए। बार बार भगवान से ये मत कहिए भगवान वो मेरी लाइफ में आ जाए, भगवान वो मेरी लाइफ में आ जाए। ये आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि जो आपका मैनिफेस्टेशन है वो गलत इंसान के लिए है, जो कि भगवान ने स्टॉप कर दिया है। लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हो कि भाई वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ गेम खेल रहा है, वो आपका फ़ायदा उठा रहा है और उसने आपको सिर्फ अपना एक बंदर बनाया हुआ है कि मैं जैसे नचाऊंगा वैसे नाच लेगा, इसलिए वो आपके साथ में है। पर आपको वो बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आप बस मैनिफेस्ट किए जा रहे हो वो पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, उससे मेरी शादी हो जाए, वो मुझे कमिटमेंट दे दे, हमारा रीयूनियन हो जाए। आपके माइंड में बस वो चले जा रहा है, दिन रात सिर्फ उसी के सपने चले जा रहे हैं, पूरी पूरी रात आप सो नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको समझना नहीं है। तो यहाँ पर ये कार्ड्स ये कह रहे हैं कि गलत मैनिफेस्टेशन करना बंद करिए। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट ही करना है तो ऐसा करिए कि भगवान जो मेरे लिए बेस्ट हो ना इस फील्ड में वो मुझे मिल जाए। अगर आप इस तरह मैनिफेस्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए लास्ट कार्ड हम निकाल लेते हैं। ये चीज़ आपकी जॉब में भी हो सकती है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए मैनिफेस्ट करें मुझे तो बस 2000 की नौकरी मिल जाए, ये सिर्फ एक नॉर्मल एग्जाम्पल था कि आप डिजर्व करते हैं 20,000 की और आप भगवान से कह रहे हो मुझे तो सिर्फ ये 2000 वाली मिल जाए, तो आप गलत मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप गलत अफर्मेशंस दे रहे हो। आप भगवान को कहिए कि जो मेरे लिए बेस्ट हो वो मेरे साथ हो, तो आप देखेंगे कि आपके साथ चीज़ें अच्छी हो गई है। चलिए देखते हैं वृषभ राशि क्या नहीं करना है 2023 में आपको।
सारे कार्ड्स कह रहे हैं कि भाई इंतज़ार ही कर रहे हो आप किसी पर्सन का, किसी नए पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, अपने फ्यूचर पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो। और लिटरली मैनिफेस्टेशन तो बहुत ही गजब का चल रहा है अभी कि बस ये चीज़ आ जाए लाइफ में, बस ये चीज़ मिल जाए, मेरे तो दिल के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। ओके, तो अगर ऐसी एनर्जी में सच में आप है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि यस मैम हम यही सोच रहे हैं। बट ये गलत सोच रहे हैं आप, गलत डायरेक्शन में है। अच्छे समय का इंतज़ार करो। यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे ये सब कार्ड में, पहले भी मैंने कहा था कि जो भी हीलिंग या ऑक्यूल्ट साइंस में जाना चाहते हैं तो वो सही गुरु को चुने। यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि अपने मन से मत करिएगा, डोंट, प्लीज़ अपने मन से हीलिंग करना, अपने मन से यूट्यूब से सीख लिया कि ये सिंबल कैसे बनाते हैं और वो सिंबल बनाना आपने स्टार्ट कर दिया। बिना गुरु ज्ञान नहीं होता है। या तो आपको ऑलरेडी उसकी नॉलेज है तो आप कुछ ज्ञान यूट्यूब से ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, अगर आपने अभी तक कुछ सीखा ही नहीं था और आप सीखना चाहते हैं तो बिना गुरु के कोई ज्ञान मत लीजिएगा। और बहुत ज़्यादा गलत मैनिफेस्टेशन यहाँ पर चल रहा है, गलत अफर्मेशन दी जा रही है, तो उनको स्टॉप करिए प्लीज़, इंस्टेंट स्टॉप कर दीजिए, मत करिए वो अफर्मेशन। इससे बेहतर है कि आप सिर्फ अपने आप के लिए ये प्रे करें कि जो मेरे साथ हो वो बेस्ट हो, जो मेरी लाइफ में हो वो बेस्ट हो, जो बेस्ट है वो मुझे मिल जाए। तो ऐसी अफर्मेशन करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल किसी से कनेक्ट नहीं होना है। ये सही टाइम नहीं है कि आप किसी से भी, किसी को भी दिल दिए जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है एक को नहीं बहुत सौ को दिए जा रहे हो। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, अपनी सोलमेट का इंतज़ार करें, डेफिनेटली वो आपको मिलेगा। आप देखेंगे कि वो मिलेगा आपको 100% 2023 में मिलेगा। लेकिन आपको उसका इंतज़ार करना है, आपको हर किसी से फ्लर्ट नहीं करना है, ये स्टॉप करिए प्लीज़। तो वृषभ राशि, ये थी आपकी रीडिंग जिसमें मैंने बताया कि 2023 में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी, आपने नोट्स भी बना लिए होंगे और उसको फॉलो ज़रूर करिएगा। मुझे बताइएगा क्या चेंजेस आपने अपने आप में देखे हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।